तो दोस्तों आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,214 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 7,568 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 8,866 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,633 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 6,535 करोड़, जबकि अभी देखें तो 7,385 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात करते हैं, तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 2,442 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 3,123 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,746 करोड़ आपको देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंपनी के साल दर साल ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,596 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 5,892 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,508 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,063 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 937 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 844 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,051 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 632 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,111 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 80% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का NPA की बात कर लेते हैं, तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस NPA 2.14 था। पिछले साल 2.89, अभी देखें तो 1.97 आपको देखने को मिल रहा है। जबकि नेट NPA देखें तो 0.51 से गिर के 0.32 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.37 के आसपास। तो नेट NPA ग्रॉस NPA दोनों देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 56 पैसे का था। पिछले साल 33 पैसे, अभी देखें तो 58 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास एवरेज नंबर कहेंगे आप। बेसिकली क्या हुआ है, कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का टोटल इनकम गिरा है, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। तो रिवेन्यू के मामले में कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से कमजोरी कहेंगे, लेकिन कंपनी के प्रोविजन इस क्वार्टर में थोड़े बचे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट ठीक है, लेकिन कंपनी के रिवेन्यू थोड़े कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।